गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम दीपक गुप्ता है और फिर मैं आ गया हूँ एक नई चीज़ लेके आप सभी के सामने। जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बीएससी के बाद हमें करना क्या है और जिन्हें एमएससी के बारे में पता नहीं है, तो मैं इस एमएससी जो है ना कोर्स, इसके बारे में आज आपको बताने आया हूँ और इसकी मैं पूरी नॉलेज दूंगा। तो बने रहो मेरे साथ। सबसे पहले तो एमएससी है क्या चीज़, होता क्या है। तो दोस्तों एमएससी जो है ना, वो क्या है कि एक मास्टर डिग्री है। हम बीएससी करने के बाद एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। हमारी जो बीएससी है वो 3 साल की होती है और 3 साल की बीएससी करने के बाद ही हम एमएससी में एडमिशन लेते हैं। तो एमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है एक्चुअली में? एमएससी का मतलब होता है क्या? मास्टर इन साइंस। ये एक मास्टर डिग्री, एक प्रोफेशनल डिग्री टाइप होती है। अब बात आती है कि हम एमएससी को कैसे करें। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि हम जब बीएससी कर लेते हैं तो एमएससी करने के लिए हमारे पास एग्ज़ाम्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ कुछ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। उसके बेसिस पे हम एमएससी में एडमिशन लेते हैं और हम एमएससी करते हैं। तो इसे करने के लिए हमें क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, जैसे कि हमारे पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, बट हमें बीएससी जो है ना हमारी, वो 60% से हम पास होने चाहिए। अगर हमारे 60% से कम होंगे तो हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। बट 60% जो ये है ये जनरल और ओबीसी के लिए चाहिए। बट अगर वही हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी के लिए तो 55% ही उनके लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एमएससी का जो कोर्स है वो कितने साल का होता है, उसका ड्यूरेशन क्या है। तो दोस्तों ये जो एमएससी है ना, ये 2 साल की होती है ना। इसमें 2 साल में हम एक्चुअली में 4 सेमेस्टर होते हैं इसके अंदर। हर 6-6 महीने पे एक सेमेस्टर होता है। 2 साल में ये हमारी एमएससी की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं हम वहीं कि इस एमएससी करने के बाद हर इंसान को जॉब चाहिए होती है। हर इंसान कोई भी कोर्स करता है तो जॉब उसको चाहिए। तो अगर हम जॉब की देखी जाए तो जॉब जो है हमारे पास काफ़ी, इसके बाद हमारे पास काफ़ी स्कोप हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो जाते हैं। हम रिसर्च में जा सकते हैं, किसी लैब में एज ए टेक्नीशियन काम कर सकते हैं, फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम जो एमएससी के लिए एक यूपीएससी के थ्रू भी एग्ज़ाम होता है, जो कि यूपीएससी जो कम से कम 15 या 16 वैकेंसीज आती है। जैसे यूपीएससी जो केमिस्ट्री से एमएससी कर रहा होता है उसके लिए केमिस्ट की जॉब आती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हम एमएससी करने के बाद गेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। गेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हम एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं या फिर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हम एमएससी करने के बाद नेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके हम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों एमएससी करने के बाद ना आपके पास टीचिंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप स्कूल में पढ़ा सकते हो, कॉलेज में पढ़ा सकते हो, और यहाँ तक कि आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट जेई, आईआईटी, जेई के, नीट के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकते हो। मैं आपको बता दूं, कोटा में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमएससी पास आउट होके गए हैं, फिजिक्स से, चाहे केमिस्ट्री से, चाहे मैथमेटिक्स से, है ना। और बायोलॉजी से भी काफ़ी लोग जाते हैं उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद बात आती है कि एमएससी जो है हमारा, वो हम एडमिशन लें कैसे उसके अंदर। ठीक है, बीएससी तो हो गई, अब बहुत बच्चों को इसके बारे में पता है नहीं। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, इतना मैं यही बताऊंगा कि इसके बाद ना बीएससी के बाद ये मान लीजिए कि जब आप 3rd ईयर में होते हो तभी इसका एग्ज़ाम होता है, जनवरी फरवरी के टाइम पे आईआईटी जैम का। आप आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दे सकते हो। इससे आपको जितनी भी आईआईटीज़ है और एनआईटीज़ है उसमें एडमिशन मिल सकता है। ये नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आप स्टेट लेवल पे भी कर सकते हो। एक ड्यूट का एग्ज़ाम होता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होता है। अगर आपको डीयू में यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आप डीयू का भी फॉर्म भर सकते हो। आप बीएचयू का फॉर्म भर सकते हो। बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके भी फॉर्म्स आते हैं। तो ये जितने भी फॉर्म है ना, आप 3rd ईयर में एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। इस टाइम पे जब आप बीएससी के 3rd ईयर में हो, इस टाइम पे ये सारे फॉर्म आते हैं। तो इस टाइम आप एक्टिव रहो तो आपको सब मालूम चलता रहेगा। और मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों कि एक ग्रुप बना लो, उसमें आप इस चीज़ के बारे में ही पता करो। जिसको भी जो भी नॉलेज है वो उस नॉलेज को शेयर करते रहो, तो आप इसमें आगे जैसा भी प्रोसेस होगा आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं एक वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट में ही उसका रिप्लाई करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।